आखिर क्यों नहीं होती है ब्रह्मा जी की पूजा? क्या ब्रह्मा जी ने स्वयं अपना बेटी से शादी किया है? आइए जानते हैं, सुनकर आप हैरान हो जाओगी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। दोस्तों, जिसकी वजह से यज्ञ का समय निकला जा रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने मृत्यु लोक में एक कन्या से विवाह कर लिया। फिर जब सरस्वती ने देवी वहां पहुंची तो अपने पति के साथ किसी और स्त्री को देखकर उन्हें क्रोध आया। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और उस जगह को छोड़कर दुनिया में कहीं भी आपका पूजन नहीं होगा, ये कहकर चला गया। लेकिन कौन ऐसा स्थान है जहां उसका पूजा होता है? दोस्तों आइए, शिव की दृष्टि में सत्यरूपा ब्रह्मा जी की पुत्री सदृश थी, इसलिए उन्हें यह घोर पाप लगा। इसे क्रुद्ध होकर शिव जी ने ब्रह्मा का सिर काट डाला ताकि सत्यरूपा को ब्रह्मा जी की कुदृष्टि से बचाया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, माता सरस्वती क्या ब्रह्मा जी का पुत्र है? कमेंट में आप लोग अवश्य बताना। और दोस्तों, इसकी पूजा जो है पुष्कर के अलावा कहीं और नहीं होती है, ब्रह्मा जी की पूजा। तो दोस्तों आइए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन व्यक्तियों के शरीर का जीवन और मरण चलता रहता है, वे अपनी सीमित बुद्धि और योग्यता से असीम परमात्मा को कभी नहीं जान सकती। किसी उद्देश्य या लक्ष्य पर एकाग्र करने वाली शक्ति का नाम बुद्धि है। अच्छा बुरा, प्राप्त अप्राप्त, सत्य असत्य, उचित अनुचित, कर्तव्य और कर्तव्य, नित्य अनित्य, इस जानकारी का नाम ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य ओम एक अक्षर परनम को बोलकर भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा और वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ होता है। हाथियों में ऐरावत, अस्त्र शास्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु और सर्पों में वासुकी श्रेष्ठ है। वायु से सब चीज़ें पवित्र होती है, वायु से ही निरोग्यता आती है। इसे परमात्मा का ही रूप समझना चाहिए। कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार का ही श्रेष्ठ नारियां हैं। इनमें कृति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 प्रजापति दक्ष की, श्री महर्षि भृगु की तथा वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। उपयुक्त स्त्री दानक नाम वाले 7 गुणों भी संसार भर में प्रसिद्ध है। जैसे प्रसिद्ध और गुणी व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है, उसे कृति कहते हैं। परमात्मा का स्वरूप अत्यंत विराट है। परमात्मा के किसी भी एक सूक्ष्म अंश या रोम कूप में अनंत सृष्टियां हैं और हमारा ये ब्रह्मांड विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महापुरुषों द्वारा जानने योग्य जो परम ब्रह्मा है, वे भगवान श्री कृष्ण है, मतलब मैं ही हूँ। जब जब पृथ्वी पर हानि और उधर्म की बढ़ोतरी होती है, भगवान श्री कृष्ण विभिन्न अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। वे देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियों से अनंत है, जिसे हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और जो हमारी कल्पना में आया नहीं, वह सब भगवान के दिव्य विराट रूप में निहित है। क्रतु, दक्ष, सरब, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभवान और रोचमान, ये 10 विश्व देव है। कविवाहा, अमल, सोम, यम, अर्चमा, अग्नि, वसवांत और बहिष्ठ, ये 7 पीतर है। दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने में निपुण होने के कारण अर्जुन का नाम सब्यसाची पड़ा। मनुष्य को निमित्त मात्र बनकर सभी कार्य करने चाहिए। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही कार्य सिद्ध होने पर उसे करने का स्वयं अभिमान नहीं पालना चाहिए। जब व्यक्ति अपना बल मानते हुए कार्य करता है, तो अपना बल मानने के कारण उसे बार बार विफलता का अनुभव होता है और फल प्राप्ति में देरी लगती है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा, यह केवल मूर्खता के कारण ही
मन में धारण कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने के माध्यम मात्र बन जाए तो उसका कल्याण स्वतः सिद्ध हो जाता है। वायु के रूप में सबके प्राण, यम के रूप में यमलोक के स्वामी, प्रकाश के रूप में अग्नि, जल के स्वामी वरुण, वनस्पतियों के पालन पोषण करता चंद्रमा और पितामह ब्रह्मा सब भगवान कृष्ण के ही अनंत रूप है। भगवान श्री कृष्ण में सभी 11 रस विद्यमान है। ये 11 रस है शांत रस, अद्भुत रस, रौद्रस रस, विवेतस रस, वीर रस, दास रस, करुण रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस तथा हास्य रस। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकता है, किसी योग्यता से नहीं। साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूँगा। जो ऐसा सोचता है वह भगवान की कृपा से कोसों दूर हो जाता है। भगवान तो अभिमान को गलाने पर प्राप्त होते हैं। गुरु का सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बढ़ाई चाहता है तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर, मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी यानी कि मन की शुद्धि होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखे उनकी सेवा करे, उन्हें सुख पहुँचाए पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखे। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज शरीर तो साथ ही होता है। वास्तव में जब तक रहता है चाहे कितने एकांत स्थान पर चले जाए। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं लेकिन किसी से मोह नहीं रखते। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने उपकरण हैं वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 प्रकार के होते हैं, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और मन। बुद्धि एवं अहंकार कर्मेंद्रियाँ स्थूल है, ज्ञानेंद्रियाँ सूक्ष्म है और मन, बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।